लेकिन जैसे ही हमने ऐसी मीटिंग अटेंड करना चालू किया, ट्रेनिंग को लेना चालू किया, तो दोस्तों धीरे धीरे हमारा जो माइंड है वो माइंड सेट होना चालू हुआ। और दोस्तों आज मेरे को बताते बड़ी प्राउड की बात है, ये मेरे लिए बड़ी फक्र की बात है कि जहां मैं सोच नहीं सकता, आप सारे लोग बैठे हैं, आप सोच सकते हो एक ठेला लगाने वाला आदमी जो रोड पे 200-250 रुपया पर डे कमाता है, जिसके परिवार के हालात बहुत नाजुक हो, उस आदमी का लाइफ क्या हो सकता है? ये कर लो, थोड़ी देर के लिए आप बाहर घुमा के लियो, बच्चे हैं रोएंगे, होता है बच्चे। एक नॉर्मल आदमी के, गरीब आदमी की क्या सोच हो सकती है, उसकी क्या मानसिकता हो सकती है, आप सारे लोग बेवकूफी जानते हैं। ये सुन लो। यस। लेकिन दोस्तों करीब मुझे 5.5-6 साल हो गए इस बिजनेस को करते हुए, और 5.5 सालों में मैंने एक ही बात महसूस किया है कि किसी गरीब आदमी का आगे बढ़ने का धरती पे एक ही रास्ता, जिसका नाम है सेठ। आज 5.5 साल देने के बाद सबसे बड़ी चीज, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केट से मेरे से ज्यादा पैसे कमाने वाले भी लोग मार्केट में हैं, लेकिन माफ करना, पैसा है, लेकिन उस पैसे से और पैसा कैसे बनाना है, उस पैसे से जिंदगी के कैसे मजे लेना है, वो सोच बहुत कम लोगों के पास दुनिया में होती है। ये सोच लो। यस। वो सोच हमें यहां मिली जब मेरी जेब में अठन्नी नहीं थी, जब 1,000 रुपए का, जब मेरा पहला 3 महीने बाद मेरा 1,000 रुपए का चेक बना, क्योंकि मुझे एक आदमी को जोड़ने में 3 महीना लगा और 3 लोगों को जोड़ने में मेरे को 6 महीना लगा। और जब 1,000 रुपए भी मेरे पास इस बिजनेस में नहीं आया था, तब इस बिजनेस में लाखों की जो सोच डाली गई थी मेरे दिमाग में, इस बिजनेस में आने के बाद लाखों रुपए कमाने का जो सॉफ्टवेयर मेरे दिमाग में डला यहाँ की ट्रेनिंग लेने के बाद, और धीरे धीरे जब मैंने अपने एटीट्यूड को बदला, जब मैंने अपने दिमाग को बदला, और जब मैंने अपने आप पे भरोसा किया कि यार वास्तव में यहाँ से बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, बहुत बड़ी सफलता ली जा सकती है, जब मेरे दिमाग में ये चीज आई, और सबसे पहले मैंने अपने माइंड को सेट किया। कई लोगों को मैं देखता हूं, सारी चीजें देखने के बाद, इतना पावरफुल सेशन लेने के बाद, वो अपने दिमाग को भरोसा नहीं दिला पाते कि वास्तव में यहां से जिंदगी बदलती है। कई लोगों से मैं मिलता हूं, कई लोग मीटिंगों में आते हैं, और आने के बाद जब उनका सीनियर कोई पूछता है कि बताओ सर कैसा लगा, तो एक ही बोलते हैं मजा आ गया। क्या बोलते हैं? मजा आया, मजा आ गया। लेकिन दोस्तों मैंने इस बिजनेस को ना तो टाइम पास के लिए किया, ना मजे के लिए किया, मैंने इस बिजनेस को अपनी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने के लिए ज्वाइन किया। शुरुआत में हर आदमी के साथ चैलेंज आता है, हर आदमी को दिक्कत आती है, और मार्केट में एक रूल्स है, पूछो क्या? कम पैसे कमाने वाले आदमी का पोस्टमार्टम ज्यादातर ज्यादा पैसे कमाने वाले करते ही करते हैं। यस यस और नो? यस। अब मैं ठेला लगाने वाला, 200-250 रुपया पर डे कमाने वाला, और जब मैं किसी अच्छे इंसान को इस बिजनेस के बारे में जाके समझाता था, तो कई लोग मेरे को समझाते थे, कई लोग मेरे को ज्ञान देते थे, कई लोग बोलते थे ऐसा कुछ होता नहीं है, हमें मत समझा, और मेरे को बताते बड़ी प्राउड है। अभी आज परसों 3 तारीख थी, मेरी 7 दिन की इनकम है 1,10,000 रुपए। इस लड़के की कोई औकात नहीं थी, ये तो लाख की इनकम है। आजकल तो लाख की तो घड़ी पहन के घूमते इस बिजनेस। मैं कभी कभी बैठ के सोचता हूँ कि यार मेरा जैसा लड़का जो 10 फीट गड्ढे में था, और जिसके पास अगर 3 दिन ठेला न लगाए तो खाने के भी फोड़े पड़ सकते थे, जब मेरा जैसा लड़का इस बिजनेस में लाखों की इनकम तक पहुंच सकता है, तो मेरे से तो ज्यादा स्मार्ट होशियार लोग इस हॉल में लेकिन एक बात जीवन में याद रखना, ये जो दिमाग है ना, हमारा दिमाग, ये हमारे को सफल बनाने का भी कारण हो सकता है, और यही दिमाग हमें साला असफल बनाने का भी कारण हो सकता है। इसको कंट्रोल रखना होता है। जहां लोग मुझे बोलते थे कुछ होता नहीं है, अगर तेरा 10,000 रुपए का चेक आ जाए तो साला मुंह मुड़वा देंगे।
लोग विरोध करते थे, लेकिन मुझे भरोसा था, क्योंकि मुझे एक चीज पता थी, जो आदमी ये बात बोल रहा है वो सिर्फ हवा में बात कर रहा है, ना उसके पास कोई प्रूफ है ना कोई सबूत है। लेकिन मैंने सेल्फ शॉप में देखा जहां साला बोला भी जाता है और स्क्रीन पे दिखाया भी। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर इंसान अपनी आंखों से देखने के बाद भी भरोसा ना करे तो उसको हॉस्पिटल में जाके अपनी आंखें दान दे देनी चाहिए। अरे मीटिंग में चल के कौन गएगा? महेश गया था क्या पड़ोसी गया था? महेश। सारा लाखों की इनकम महेश ने देखी थी, पड़ोसी ने देखी थी? महेश। जिंदगी बदलते हुए पड़ोसी ने देखा था, महेश ने देखा था? महेश। भरोसा किसको करना पड़ेगा? मेहनत किसको करनी पड़ेगी? माइंड को किसको सेट करना पड़ेगा? और ये काम मैंने किया तो आज आपके सामने 20 साल की उम्र में इस बिजनेस में आया था रोडपति, और आज 26 साल की उम्र में महागुरु जी के द्वारा बन गए करोड़पति। करोड़पति बनने में कुछ ही पैसे कम पड़ रहे हैं, करीब करीब 85 लाख रुपए कमा चुका हूँ। 15 लाख जैसे ही अगले 6 महीने में अंदर करते ही फिर अपन बनेंगे करोड़पति। यस और नो? बहुत बड़ी बात है, 20 साल की उम्र में रोडपति और 6 साल में अपना कैरियर बना लिया। 2 कारों का मालिक हूँ और पूरी जिंदगी बदल चुकी। एक कमरे के मकान में रहते थे, 7 बहन भाई थे हम। कितने? 7 बहन भाई, एक कमरे का मकान। और वहां से हमने सफर चालू किया, मेहनत किया, ताकत लगाया, और सबसे पहला सपना ही मैंने यहाँ से ये किया। मैंने कहा साला अगर हमारी शादी भी करवाएंगे तो हम रहेंगे कहाँ? तो सबसे पहले एक कमरे का मकान की जगह हमने 6 कमरों का मकान बनाया, पूरा घर को चेंज किया। फिर पैसे कमाए तो गाड़ियां खरीदी, अच्छे मोबाइल खरीदे, है ना, कारें खरीदी। अभी बहुत कुछ लाइफ में मजा आ रहा है। और कभी कभी शुरू में मेरे पापा बहुत विरोध करते थे, क्योंकि आपको पता है जब हम कोई बिजनेस करते हैं, अच्छा ये बिजनेस के अंदर ज्यादातर लोग नेगेटिव इसलिए होते हैं क्योंकि इसका एक रीजन है। पूछो क्या? हम लोग लीक से हटके काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी 7 पीढ़ियों में सारा दिमाग में एक ही बात डाली गई, बेटा अच्छी लिखी पढ़ाई लिखाई कर और सारा किसी के नीचे जाके नौकरी कर। शुरू से यही लिंक बनाई हुई है, कुछ मत कर। मेरे पापा ने भी मेरे दिमाग में यही डाला। और लाखों की बात करना मतलब ऐसे है कि जैसे मर्डर करके आ गया हो। यस। बोले लाखों की बात कर तो बोले उड़ मत। मैं शुरू में जब करता था मैंने कहा पापा मैं लाखों रुपया महीना, बोले उड़ मत, तेरे बाप ने कमाए? मैंने कहा नहीं कमाए। प्रोडक्ट किसका है? मैंने कहा आपका हूं। जब मैं नहीं कमा पाया तू कैसे कमाएगा? तेरे को सेट किसने किया ये बता। यस और नो? यस। यस और नो? यस। तो फिर मैंने महागुरु जी के मुंह से सुना, महागुरु जी की ऑडियो वीडियो से सुना, मुझे एक बात समझ में आई कि भाई साहब जीवन में एक बात याद रखना, माँ बाप बोले या रिश्तेदार बोले, पड़ोसी बोले, सारी बातें वो भी सही नहीं होती है। यस। क्योंकि मैं मेरे पिताजी की बात मानता। मेरे पापा को 18 साल हो गए टेम्पू चलाते हुए, अभी 3 साल से रिटायर कर दिया मैंने, क्योंकि इतने पैसे कमाते हैं कि उनको टेम्पू चलाने की अभी जरूरत है नहीं। यस और नो? यस। तो मैं अगर मेरे पापा की बात सुनता, रेस्पेक्ट आज भी करता हूँ, मरते दम तक करूंगा, क्योंकि दुनिया में लाने वाले वही है। लेकिन फिर वही बात बोल रहा हूँ, सारी बात वो बोले वो सही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि 18 साल से टेम्पू चला रहे। मुझे एक चीज पता थी, मेरे पापा को सिर्फ यही पता बेस्ट टेम्पू कैसे चलता है। अगर इसके आगे कुछ जानकारी होती तो साला मुझे ठेला नहीं लगाना पड़ता। सही है? यस। यस और नो? यस। तो मैंने मेरे पापा को सेट किया। पूछो कैसे? मैंने कहा 1 साल इस काम को करने दो, पूरी जिंदगी आपकी मानूंगा, मरते दम तक आपकी मानूंगा। 1 साल बस मुझे अपनी मानने दो, और 1 साल में अगर कुछ ना होए तो तुम बोलोगे कि साला झाड़ू लेके रोड पे झाड़ू लगाना वो भी करूंगा, लेकिन 1 साल मेरी चलनी चाहिए। ये सुनो। यस। पिताजी को सेट किया, 1 साल में दम लगा के काम किया, और जब दम लगा के काम किया तो 1.25 साल काम करके इस बिजनेस में मैं 10-15 हजार कमाने लग गया। तो पिताजी को जाके सेट किया। मैंने कहा देखो ठेले पे जिंदगी है नहीं,
मतलब साल भर के अंदर अंदर मैंने ठेला बंद कर दिया। इस बिजनेस को एज ए कैरियर मान के करने लग गया, फुल टाइम इस काम को करने लग गया। जहाँ लोग बोलते थे टीम बनती नहीं है, जहाँ लोग बोलते लोग जुड़ते नहीं है, लोग ऐसे बोलते वैसे बोलते, आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है। इन 5.5 सालों के अंदर आज हिंदुस्तान में मेरे साथ 10,000 लोगों की टीम काम कर रही है। दोस्तों ये बिजनेस आज हमारे महागुरु जी के द्वारा हमें पता चलने वाला है, क्योंकि मैं तो हमारे ग्रेट मेंटर यहाँ बैठे हैं और बोले जाता सर अगर सामने हो तो पूंछ को ज्यादा हिलना नहीं। मैं तो महागुरु जी के सामने राही बराबर हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि महागुरु जी को मैंने 2017 में कहाँ पर, कब 2017 में 2017 के अंदर आगरा की जेपी पैलेस होटल के अंदर, जब उस समय शहजाद हुसैन जी डायमंड बने थे, उस भीड़ के अंदर 5,000 लोगों की भीड़ में मैंने महागुरु जी को देखा था। और 5,000 लोगों की भीड़ में जब महागुरु जी की मैंने स्पीच सुनी थी, और स्पीच सुनने के बाद मैंने किसी हम कई लोग है ना जादू टोने पे भी थोड़ा भरोसा करते हैं, ये सुनो। तो मैं किसी बाबा के मुंह से सुना था कि अगर किसी सफल आदमी को अगर किसी सफल आदमी की तरह अगर आप बनना चाहते हो, तो आप एक बार अगर उससे हाथ मिला लोगे तो उसकी हस्तरेखा आपकी हस्तरेखा में चली जाएगी, ये सुन लो। yes. और साला अगर जितना भी पैसा वो कमा रहे थे, अगर 25 भी तुम्हारा जुगाड़ हो गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये सुन लो। yes. दोस्तों जैसे ही फंक्शन 5,000 लोगों का फंक्शन खत्म हुआ, और खत्म होने के बाद में मीटिंग खत्म होने के बाद मैंने लोगों को हटा के चीर फाड़ करके घुस के और एक ही टारगेट लगाया, कुछ भी करके साला एक बार टिकेंद्र सिंह चौधरी जी से हाथ मिलाना। लेकिन मैं जैसे ही स्टेज पे पहुंचा, चढ़ने वाला था, मात्र सामने मेरे महागुरु जी थे और इनके साथ में 2 बॉडीगार्ड थे। उन्होंने मेरे को धक्का देके नीचे मैं नेगेटिव हो सकता था, और जैसे ही धक्का दिया वही खड़ा खड़ा कमिटमेंट किया कि साला पता किया कि महागुरु जी किसका नाम जानते हैं और किस आदमी से फोन पे बात करते हैं। तो मुझे पता चला महागुरु जी से पहुंच बनाने के लिए साला डायमंड बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? डायमंड। क्या बनना पड़ता है? डायमंड। और जैसे ही धक्का दिया और वही खड़ा खड़ा कमिटमेंट किया कि साला अपने बाप से पैदा नहीं हुआ बॉडीगार्ड अगर डायमंड बन के हाथ में मिलाया। और मेहनत किया, दमदारी लगाई, किसी की नहीं सुनी, घर छोड़ दिया मैंने। घर वाले विरोध में हुए, घर छोड़ दिया, 3 गली छोड़ के 2,500 रुपए में कमरा किराए पे ले लिया। मैंने कहा मेरी सफलता के बीच में अब जो भी आएगा साइड में जाएगा। ये सुनो, यस, ये सुनो, यस। और दोस्तों इस मानसिकता के साथ लगातार काम करता रहा। मैंने कभी मेरे जीवन में सपनों में, मैं तो कभी कभी आज महागुरु जी के सामने बैठता हूँ तो मैं तो अभी भी ऐसा ही लगता है जैसे आज भी कोई सपना तो नहीं चल रहा है। कभी कभी घूम मैं खुद को चाटे मारता हूँ। मैंने कहा महेश चेक कर ले, सपना तो नहीं है ये सर नो। यस। दोस्तों इससे एक बात सिद्ध होती है, अगर आदमी जीवन में उन लोगों की बात ना मार के सफल आदमी की बात मान ले और अगर ठान ले तो दुनिया में कोई भी सफलता हासिल की जा सकती है। यस और नो? यस। तो दोस्तों अब हम लोग बिना वक्त गवाए हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे ग्रेट कोच, मैंने तो जीते जी इस धरती पे भगवान को कभी देखा नहीं, लेकिन एक इंसान के रूप में हमेशा भगवान को देखता हूँ जो आज आपके सामने है। महागुरु जी के लिए एक बार फिर दोबारा महागुरु जी को कॉल करने से पहले महागुरु जी के लाइफ के ऊपर एक जबरदस्त वीडियो है।